पीएसओ को सबने पैसे देने हैं। पूरे मुल्क ने पीएसओ के पैसे देने हैं। एक बहुत ही लिक्विडिटी क्राइसिस में पड़ा हुआ है, जैसे आपने जिक्र किया कि 853 बिलियन रुपीस टोटल है। इसीलिए सवाल मेरा ये है कि अगर हम बात करें अभी जितने भी हमारे दीगर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, हमें कोई भी रिलीफ के तौर पर ना डिस्काउंटेड ऑयल दे रहा, ना गैस दे रहा, ना पेट्रोल दे रहा, कोई भी चीज़ नहीं दे रहा। क्यों सर, हमारे में ऐसी क्या वजूहात रह गई जिसकी वजह से हमें कोई भी आज पूछ नहीं रहा? हमारे मुल्क में हमारे हुक्मरान ऐसे हैं, अगर वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है, अगर वो चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वो कैसा मुल्क? हमारी खबर के मुताबिक सऊदी अरब में सफारतकारों के लिए पहला अल्कोहल स्टोर खोलने की तैयारी की जा रही है। एक वक्त था कि पाकिस्तानी पासपोर्ट का दुनिया में एक मकाम होता था। आज पाकिस्तान का सब्ज पासपोर्ट अपनी वक़्त खो रहा है। उसमें से 572 बिलियन जो है वो सुई नॉर्दर्न ने देना है एलएनजी इंपोर्ट का, 187 बिलियन जो है वो पावर सेक्टर ने देना है, और 27 बिलियन जो है वो हमारे शरीफ से पीआईए के इदारे ने देना है। सो अपेरेंटली ये ड्यू सिर्फ इस साल नहीं है, काफी सालों से चलता आ जी, रहा है accumulate हो रहे हैं। और accumulate हो गया। एंड पीएसओ हैज बीन द वन टेकिंग लोन्स from the bank and now they're requesting these organizations to actually आपको आप याद लोग होगा लोन लें। एक ज़माने में, आपको याद होगा नून लीग का ही दौर था, तो यहाँ पे पेट्रोल पंप जो थे वो बंद हो गए थे और पेट्रोल नहीं था, और उसके ऊपर ये था कि जी कुछ स्ट्राइक है उनकी, वो अभी हमें बताया गया था, असल में पीछे पेट्रोल था ही नहीं, पंपों को देने के लिए आपके पास पेट्रोल ही नहीं था। तो अगर तो इस किस्म की सिचुएशन रही तो वो चीज़ फिर से क्रिएट हो सकती है। इसमें देखें, एक तो ये है कि एसएनजीपीएल जो है वो सबसे बड़ा डिफॉल्टर है। अब ये होता क्या है, एसएनजीपीएल वो है जो हमें घर पे गैस देता है, मुझे और आपको। सो ये गैस एलएनजी मिलती महंगी है, हमें सबको सब्सिडी मिलती है। अच्छा, अगेन वो जो गरीब है ना, वो बेचारा अभी भी लकड़ी जला रहा है। हम जो गरीब भी नहीं है उनको सब्सिडी मिल रही है गैस पे, ठीक है, और हम हीटर चला रहे हैं, हम गीज़र चला रहे हैं, और वो जो सब्सिडी है हुकूमत कहती है कि हम दे देंगे पैसे, हुकूमत नहीं देती, हमें सब्सिडी मिलती जा रही है, पीएसओ पे डेट बढ़ता जा रहा है। अच्छा, 2013 में भी इससे मिलती जुलती कोई हरकत हुई थी, लेकिन एग्जैक्टली ये थी मुझे पता नहीं, लेकिन अभी आईएमएफ से फिर बात चल रही है और डेट मैनेजमेंट प्लान के उसमें वन टाइम कैश इंजेक्शन में सर्कुलर डेट ऑफ 1268 बिलियन ये जो गैस में है वो शायद सेटल कर दें हमारा। अगेन ये 2013 में भी इस तरह की कोई चीज़ शायद हुई थी, लेकिन फिर यही हुआ कि वो अक्यूमुलेट दोबारा होना शुरू हो गया। अब ये फिर अगर अल्लाह करे क्लियर कर दें तो हम सही हो जाएगा मामला, लेकिन उसके बाद फिर अगर हम इसी तरह चलते रहेंगे तो फिर हम पे यही हालत हो जाएगी। सो मेरी यहाँ पे सिर्फ एक अपील है, एक तो ये कि दुआ करें दूसरा ये है कि खुदा का वास्ता है आईएमएफ और बाकियों को गालियां निकालनी बंद कर दें, बाहर के जो मालियाती इदारे हैं जो हमारी मदद करना चाहते हैं, हमारा सहारा बन रहे हैं। हाँ, मतलब ये जो भी मसला है ये इंटरनल मसला है उनको सर। लेकिन ये खबर जो है ये कितना अच्छा आपको अक्स देती है या कितना अच्छी है कि आपको एनालॉजी ड्रॉ करती है हमारा जो इस वक्त ताजर कम्युनिटी की एक हालात हुए हैं। मुझे तो लगता है, और मैं काफ़ी सर्टन हूँ इस चीज़ पे, कि इस मुल्क में रिकवरी करवाना किसी शोबे में उससे बड़ा काम कोई है ही नहीं, उससे मुश्किल काम कोई है ही नहीं। आप अगर किसी इंडस्ट्री में चले जाएं और वहाँ पे अगर आपने क्रेडिट दिया हुआ किसी को, तो वो अगर वो क्रेडिट 3 महीने का है तो वो 4 है, अगर वो 6 है तो वो 1 साल है। यहाँ पे एक कल्चर बन चुका है हमारे बिज़नेस का, और ये मैं अफसोस से कहता हूँ कि शायद ये सिर्फ पंजाब सेंट्रिक कल्चर है, जिसके अंदर आप समझते हैं कि ये आपका हक है कि अगले से अगर आपकी तय हुई है बात कितने दिन में पैसे देने हैं तो आप उसको अदा नहीं करते। और ये देखें, ये कितना बड़ा उसका सबूत है कि ये इतनी बड़े पैमाने, इतने बड़े स्केल पे पीएसओ जैसे इदारे के साथ, जो कि स्टेट रन चीज़ है, उसके साथ भी ये हो रहा है कि यार हमें पैसे नहीं मिलते, और उसकी वजह आपके सामने है। एक तो कल्चर है, और दूसरा ये है कि आप अपने आप को इतना स्प्रेड आउट कर देते हैं कि जी हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, फलाना भी कर देंगे, पर असल ये चीज़ खत्म हो जाएगी। और मैं इसमें अमीरों को एक टिप आखिरी देना चाहूँगा कि आप लोग तो पहली फुर्सत में गैस अप्लाइंसेस बंद करके तो इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हों। उसकी वजह ये है कि सब ने गैस अप्लाइंसेस इसलिए रखी हुई है ना कि सस्ती पड़ती हैं।
अब मेरे ख्याल में IMF जब इतना पैसा क्लियर करेगा तो फिर वो इंश्योर भी करेगा कि गवर्नमेंट ने एडमिट कर लिया 15 फरवरी के बाद ये प्रोग्राम एंड होगा तो गैस प्राइसेस में वो वाली हाइक आएगी जो इस मुल्क ने आज तक नहीं देखी। बिल्कुल, और वो आनी भी चाहिए। और अगेन अगर आपने सब्सिडी देनी है तो बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, आप गरीब को दें। तो ईरान हमेशा इंक्लिनेशन इंडिया की तरफ रही है। कब हो कहते ईरान नहीं रहा, हम कहते अफगानिस्तान नहीं रहा, हम कहते बांग्लादेश नहीं रहा। सर हम दूसरों को ब्लेम करने से कब बाज आएंगे, कब खुद पे काम करेंगे? भाई वो हिंदू है, मुसलमान है, हमारा मज़हब के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा उसके साथ नहीं बनते। में मदीना जहाँ पे गैर मुस्लिम अलाउ नहीं है वहाँ पे हिंदू फिर रहे थे, तो ये क्या है? इंडिया का झंडा भी लहराया गया है। तो UAE है, वहाँ पे मंदिर है, तो ये हमारी डेफिशिएंसी है बीइंग ए मुस्लिम। तो मुसलमान कौम जो हैं हमें तो सरदार बना के भेजा गया है, हमने तो हुक्मरानी करनी है, क्योंकि हम भूल चुके हैं सारा कुछ। आपको लगता है कि हमारी सरदारों वाली हरकतें हैं? वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि नहीं है इसलिए ये सब कुछ हमारे साथ हो। ठीक है, नॉर्मल है। रिलेशनशिप के लिहाज से भाई वो हिंदू है, मुसलमान है, हमारा मज़हब के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा उसके साथ नहीं बनते। किसी मुसलमान कंट्री की नहीं बनती होगी? नहीं, मुसलमान सारी कंट्री बनती है, हो सकता है ना बनती हो, ये हमें नहीं पता। हमारे पाकिस्तान को पता है कि हमारे पाकिस्तान में हम हिंदू लोग हैं, वो हिंदू है, मुसलमान है। हम हिंदू मुस्लिम के तफरके में पड़े हुए हैं। और आज अगर हम देखें, ईरान उसने इंडिया के साथ मुआहिदा किया है कि भाई तुम्हें हम पेट्रोल देंगे सस्ते दामों पे, मतलब डिस्काउंटेड रेट पे। और कतर के साथ मुआहिदा इंडिया का हुआ है 50 साल के लिए, 50 साल के लिए वो उनको गैस देंगे डिस्काउंटेड रेट पे। सर वो तो हिंदू मुस्लिम है, फिर भी भाई तजारत में इतने आगे हैं। वही बात आती है, हमारे हुक्मरान ही ठीक, वो चाहे तो तावन कर सकते हैं, ईरान से ले सकते हैं, हर चीज़ ले सकते हैं। आपने हिंदू मुस्लिम की बात की ना, आपको नहीं लगता कि हमें सिखाया गया है हिंदू मुस्लिम? आज तो इकोनॉमी का दौर है, इंडिया ने इकोनॉमी पे काम करना शुरू किया। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन हम उनके मज़हब को नहीं मानते। हम मुसलमान हैं, हम अपने पाकिस्तान, अपने अल्लाह को मानते हैं। वो हिंदू होके अपना फ़ायदा उठा सकते हैं मुसलमान कंट्री से, तो हम मुसलमान कंट्री भी होके वो तो दूसरे ममालिक से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लेकिन हमारे हुक्मरान नहीं चाहते। हमारे हुक्मरान चाहते हैं कि आवाम गरीब है तो गरीब ही रहे। ये नहीं बताता इश्तिहार। अब ये जो कुछ आपने कहा, गज्जों में गंदे नमको पापड़ स्नैक्स, ये सियासत है सारी की सारी। ये हमारी सियासत भी इस निमको जैसी है, इन पापड़ों जैसी है, इन स्नैक्स जैसी है। अच्छा रह गया कराची में सुरंग के जरिए पार्कों की जेरे जमीन पाइपलाइन से डीजल चोरी, इधर तो मुल्क चोरी। किन्होंने किया? जब हम बात करते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो मेरे तो बंगाली मेरे क्लास फेलोज रहे हैं भाई, एज एन अंडर ग्रेजुएट, मुझे तो याद आते हैं। मैं एक ज़माने में, ये तुम्हारी आंटी ने मुझे पूछा कि ये उस वक्त ये BTV बांग्लादेश TV, हाँ तो आपको बंगाली आती है? मैंने कहा नहीं आती। तो फिर आप क्या देखते हैं? मैं कहा शायद मेरा कोई पुराना दोस्त नज़र आ जाए। ये खुदा की कसम ये हाल है। अच्छा चलो उसको भी छोड़ो, जो होना था सो हो गया, रोना पीटना बंद करते हैं। बाकी के साथ क्या, ये किसने किया है? अब आओ सफारतकारों के लिए पहला अल्कोहल स्टोर, तो फिर क्या है भाई? यहां बंद है, आम मिलती है, ऐश भी आम मिलती है, आइस भी आम मिलती है, पता नहीं क्या क्या नशा, मुझे नाम भी नहीं आते, ई टैबलेट भी आम मिलती है। मुनाफिक। और क्या कहूं मैं, क्या है जो नहीं मिलता? एक मुनाफिक की हरकत थी, मुनाफिकाना हरकत थी, उसके नतीजे में सारा कुछ मेरा ख्याल है अरबों करोड़ों का आपको टैक्स बनता होगा। और इससे भी मैं आगे जाऊं ना तो तबीयत साफ हो जाएगी। ये जितना ये चाइल्ड अब्यूज से लेके जहालत, ये वो सब हलाल है।